आम आदमी पार्टी के सांसद तो वरिष्ठ नेता मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ईडी की जो छापेमारी है लगातार चल रही है और बड़े आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम इसमें आ रहा है। अमन अरोड़ा जी ने कहा है कि हम लोग घुटने नहीं टेकने वाले। तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या लगता है आपको कि ये किसी मंशा से हो रही है, जैसा आप लोग आरोप लगाते आए हैं? देखिए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दोनों लीडर्स, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हों, प्रधान जी अमन अरोड़ा जी, उनका बयान आ ही गया है। ट्रांसपेरेंट पूरी राजनीति है। वो तो जितना मर्जी भाजपा जोर लगा ले, लेकिन जो मेरी अपनी राय है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जलंधर बम ब्लास्ट में भाजपा गिरती दिख रही थी, वो उन्होंने पूरा ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए ईडी को भेजे, क्योंकि ईडी और ये सब चीज़ें तो इनके आजकल तोते के पिंजरे ही है ना, भाजपा केंद्र सरकार की। तो लेकिन आम आदमी पार्टी कमिटेड है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, किसी को पैट्रोनाइज नहीं करेगी। हमने अपने लोगों को विजिलेंस के माध्यम से पहले भी अरेस्ट किया है, और आम आदमी पार्टी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ईमानदारी से सरकार चलाने में विश्वास रखती है, और हमारे सभी नेता बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बाहर रहेंगे। अगर हम देखें भारत की मानचित्र पर, जैसे ही बंगाल का चुनाव संपन्न होता है, बीजेपी का फोकस अगर कहें तो पंजाब की ओर हमने देखा, और उसके बाद तमाम एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं। चाहे बात करें अभी ये जो ईडी का छापा चल रहा है, या फिर सांसदों का विलय करना बीजेपी में, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो कि संदीप पाठक अब हाई कोर्ट का रुख अपना रहे हैं कि वो एफआईआर कहाँ हैं जिनके खिलाफ उन तमाम चीज़ें बीते दिन हुई। देखिए, पहली बात तो जो बंगाल में इलेक्शन हुआ है, तो वो तो एक सारी दुनिया को समझ आ गया कि वो इलेक्शन लूटा गया है। वो इलेक्शन बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन और डिफेंस फोर्सेस के दम पर जीता है, और ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा कत्ल किया है बंगाल में। पंजाब में जहाँ तक बात है, तो पंजाब नफ़रत की राजनीति को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं है। ये हमारे वहाँ इनकी दाल गलने वाली भी नहीं है कभी। और जो थोड़ा बहुत भी प्रभाव था, वो जब असम के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो जिस तरीके से वहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है, वो उससे समझ आता है कि भाजपा की जो राजनीति है, वो तो सिर्फ लोगों में दरार, तनाव, डर, दहशत और उनको मिसयूज़ ऑफ सेंट्रल एजेंसीज के तौर तरीका है। लोगों में उनका जनाधार नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोग सांप्रदायिक राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इनका वहाँ कुछ नहीं होने वाला। नंबर दो, जहाँ तक पाठक साहब का सवाल है, तो डेफिनेटली ये तो हर एक सिटीजन का राइट है। वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो भी तथ्य हैं वो पंजाब पुलिस के ऑफिसर बता सकते हैं क्या मामला है। लेकिन हर एक सिटीजन को कानूनी तौर पर अपना अधिकार है, वो कहीं भी कोर्ट में जा सकता है। इसके अलावा एक सवाल कुलतार संधवा, जो कि स्पीकर हैं पंजाब विधानसभा के, उनको आज अकाल तख्त के समक्ष पेश होना है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अकाल तख्त साहब के प्रति सभी दुनिया भर में जो सिख समुदाय है, उसकी आस्था श्रद्धा रहती है, सत्कार, और वहाँ से जो आदेश आता है वो हम सब उसको मानते हैं। और कुलतार सिंह संधवा जी भी बतौर सिख आज बिल्कुल वहाँ जाएंगे, नतमस्तक होंगे, और जो भी आदेश होगा उसको बड़े सत्कार से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अकाल तख्त साहब वो संस्था है जो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने शुरू की थी, और दुनिया भर के सिख जो हैं वो वहाँ नतमस्तक होते हैं और उनके आदेश को मानते हैं। कंग साहब, एक आखिरी सवाल, और जिस तरीके से आने वाले दिनों में अब चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टीज ने शुरू कर दी हैं और बाकी बची पार्टीज भी करने वाली हैं, किस तरीके से देखते हैं? कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी? और तमाम जो सीनैरियो अभी इन दिनों पंजाब में चल रहा है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो ईडी की लगातार छापेमारी हो, कितना तैयार है आम आदमी पार्टी और उसके तमाम लीडर्स? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल रहा है सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बड़े बेहतर तरीके से अगुवाई की है, और लोगों को मेरिट पे नौकरियां मिली हैं, नहरी पानी बहुत बढ़ाया है, शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपया देने के, सत्कार देने की, गुरु साहब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान किया है, बहुत सारे स्कूल ऑफ एमिनेंस खुले हैं।
तो एक जो लोगों का भरोसा होता है वो लगातार मुख्यमंत्री मान साहब में बढ़ा है, और मुझे लगता है 2027 में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार में आएगी भगवंत मान जी की अगुवाई में। और लोगों का जो रिस्पांस भी है और पार्टी की जो तैयारी भी है, संगठन लगातार विस्तार कर रहा है और मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश में जो है यात्रा कर रहे हैं।